हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए हम लोग जो आरो होना है उसके लिए हिंदी की प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जो हमारा यूथ कंपटीशन की बुक आती है उससे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे आज अपना दूसरा प्रैक्टिस सेट। और हमने 30 क्वेश्चंस तक पहले वाले प्रैक्टिस सेट में कर लिए थे। आज हम लोग 30 के बाद जो क्वेश्चंस हैं उन्हें देखने वाले हैं, यानी कि 31 से लेकर के 60 तक के। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। इससे पहले आगे बढ़ें, अगर आप लोग पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए और अपने फ्रेंड ग्रुप में इसको शेयर कर दिया करिए। अगर आप लोग घटना चक्र को कंप्लीट करना चाहते हैं तो वो भी इसी चैनल पे हम कंप्लीट करा रहे हैं, जिसमें हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी जो है देख रहे हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए देखेंगे अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन निश्चल का अर्थ नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि जो निश्चल शब्द दिया गया है इसका अर्थ कौन सा नहीं है। तो देखिए पहले पे क्या कह रहे हैं कि जो अपने स्थान से हिल ना सके, दूसरा कह रहे हैं स्थिर, तीसरा कह रहे हैं अचल और चौथा कह रहे हैं निश्चित। तो चलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका सही उत्तर देखेंगे हम लोग। इसका उत्तर जो है वो तो हो जाएगा डी वाला, अर्थात निश्चित। ठीक है, यानी कि जो मतलब कि निश्चल शब्द का अर्थ जो नहीं है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा निश्चित। जबकि आप आगे देखें, जो अपने स्थान से हिल ना सके उसके लिए भी निश्चल शब्द यूज होगा, स्थिर के लिए भी आप निश्चल शब्द यूज कर सकते हैं, और अचल अर्थात जो चलता फिरता नहीं है, एक जगह पर रहता है, उसके लिए भी आप निश्चल शब्द का यूज कर सकते हैं। लेकिन जो निश्चित शब्द है ना, ये कहीं से कहाँ तक निश्चल का अर्थ नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। उत्तर हमने देख लिया कि क्या हो जाएगा, निश्चित। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और कह रहे हैं कि जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये हमारे सिलेबस का ही पार्ट है। 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। तो देखिए जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जिजीविषा, जिज्ञासु, जिज्ञासा या फिर ज्ञातज्ञ। तो जानने की इच्छा रखने वाला अर्थात क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से होना चाहिए ये जिज्ञासु। आपने देखा होगा कई सारे जो बच्चे होते हैं ना, बहुत जिज्ञासु किस्म के होते हैं, उनके क्वेश्चंस खत्म ही नहीं होते। आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, दूसरा क्वेश्चन उनके मन में तुरंत आ जाता है। तो हम उन बच्चों को क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं भैया जिज्ञासु किस्म के बच्चे हैं। तो क्यों ये कह रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर जानने की बहुत इच्छा है, जितना कुछ हो सके वो सब जान लेना चाहते हैं। तो इसी वजह से जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जिज्ञासु। जबकि जो अदर ऑप्शंस हैं उन्हें भी देख लीजिए। देखिए जैसे एक शब्द आता है कि जानने की इच्छा, यानी कि जानने की इच्छा जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं जिज्ञासा। ठीक है, दोनों शब्द में अंतर है कि जानने की इच्छा रखने वाला ये हो जाएगा जिज्ञासु, जानने की इच्छा ये हो जाएगी हमारी जिज्ञासा। और जो जिजीविषा शब्द है कई बार पूछा गया है, इसका मतलब होता है कि जीने की इच्छा। ठीक है, जो जीने की इच्छा होती है ना, उसे क्या कहते हैं, उसे कह देते हैं जिजीविषा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। पेन थोड़ा छोटी कर लेते हैं, बहुत मोटी समझ आ रही है। हाँ ठीक है, तो देखिए अगले क्वेश्चन को देखिए। कह रहे हैं कि जो स्वयंभू शब्द है ना, इसका क्या अर्थ होता है। स्वयंभू अर्थात स्वतः उत्पन्न या खुद से उत्पन्न हुआ हो, जो जैसे जो हनुमान जी की मूर्ति है वहाँ पे मतलब कि प्रयागराज में, उसको कहा जाता है कि भगवान खुद से उत्पन्न हुए हैं, वो मूर्ति बनवाई नहीं गई है, स्वयं से उत्पन्न हुए हैं। तो वो भगवान क्या हुए, हनुमान जी, वो स्वयंभू हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन यही वाला देखेंगे कि स्वयंभू का अर्थ क्या होगा। ऑप्शंस देखें, स्वावलंबी, स्वतः उत्पन्न, सर्वश्रेष्ठ या सर्वोपरि। तो अभी हमने बताया कि जो स्वतः उत्पन्न होते हैं उन्हें हम कह देते हैं स्वयंभू। ठीक है, लेकिन एक और यहाँ पे दिया हुआ है सर्वोपरि, तो इसको भी जान लीजिए। सर्वोपरि मतलब क्या होता है, तो जो सबसे ऊपर हो अर्थात जिसके ऊपर कोई ना हो वो होते हैं सर्वोपरि। तो ईश्वर को हम लोग कहते हैं ना कि वो सर्वोपरि हैं, तो वही है भैया भगवान जी। ये अगले क्वेश्चन को देखिए। कह रहे हैं कि जिसकी आशा न की गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा। ऑप्शंस देख लें, नाउम्मीद, आशातीत, अप्रत्याशी या फिर अप्रत्याशित। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो जिसकी आशा ना की गई हो इसके लिए एक शब्द होता है भैया अप्रत्याशित। ठीक है, अप्रत्याशित। ध्यान से देखिए, वर्तनी वगैरह भी, चूंकि वर्तनी में भी 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वर्तनी में कहीं ऐसा ना हो कि आपको ये तो पता है कि अप्रत्याशित होता है पर यही नहीं पता कि अप्रत्याशित लिखा कैसे जाता है। तो इसको देख लीजिए, अप्रत्याशित इस तरह से लिखा जाता है। तो जिसकी आशा ना की गई हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अप्रत्याशित। जबकि जो अग्र सूची है ये भी एक शब्द है और इसका मतलब क्या होता है,
अग्रसूची मतलब होता है आगे की सोचने वाला, ठीक है। अग्रसूची मतलब क्या होता है, आगे की सोचने वाला। यहाँ देखिए मतलब कि दिया हुआ है वर्ड आशातीत, और ये आशातीत पूछा गया है। इसका मतलब क्या होता है, आशा से अधिक, ठीक है। अगर कोई चीज़ आपको आशा से अधिक जो है प्राप्त हो जाए तो आप समझ लीजिए कि वो आशातीत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश कौन सा है। तो उपकृत, चलिए देख लेंगे। जिससे उपकार हुआ हो, यानी कि जिससे उपकार हुआ हो तो उपकृत नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए। जिसने उपकार किया हो तो जिसने उपकार किया हो। चलिए देखेंगे अगला, जो उपकार ना मानता हो, तो जो उपकार ना मानता हो ये तो नहीं होगा। जिस पर उपकार किया गया हो, तो हाँ भैया यही हो जाएगा। जिस व्यक्ति पर उपकार किया गया होता है ना, उस व्यक्ति को कहते हैं उपकृत, ठीक है, अर्थात ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। तो आ गया है वही अर्वाचीन, युगांतर, युगांत या फिर सनातन। तो जो सनातन धर्म है ना भैया वही है, कहते हैं ना युगों युगों से चला आ रहा है हमारा सनातन धर्म। तो ये जो युगों से चले आने वाली है, मतलब कि युगे से जो चला आ रहा है, उसके लिए एक शब्द ही यूज होता है सनातन, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या होगा, कह रहे हैं कि जिसे बुढ़ापा ना आए, तो बचपन से हम लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं, जिसको बुढ़ापा ना आए उसको हम लोग अजर कहते हैं, जिसकी मृत्यु ना हो उसको हम लोग अमर कहते हैं। बचपन में बहुत रट्टा मराए हैं टीचर इसको। तो जिसे बुढ़ापा ना आए उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा भैया, हो जाता है अजर, ठीक है। और जो मतलब कभी मृत्यु को ना प्राप्त करे वो हो जाएंगे मतलब कि अमर। और ये केवल इकलौते एक ही लोग हैं, भगवान हनुमान जी, जो कि अमर हैं, ठीक है। तो भगवान हनुमान को अमर माना जाता है, तो इसको देख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को, कह रहे हैं कि जो व्याकरण को जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या है। तो इस शब्द को आपको दो तरह से मतलब कि देखना है। एक तो आपको पता है व्याकरण, ये जो व्याकरण है ना, इसको आपको मतलब कि जो वर्तनी है वो भी ध्यान से देख करके रखनी है कि व्याकरण जो मतलब कि शब्द है उसको हम कैसे लिखते हैं। तो जो व्याकरण को जानता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, ऑप्शंस देखें, व्याकरण, व्याकरण, व्याकरणिक या फिर व्याकरण व्याकरणज्ञ। हे भगवान कितना अजीब है ना। तो चलिए उत्तर देख लीजिए, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, यानी कि व्याकरण, ठीक है। तो ये ध्यान से देख लीजिए, इसकी वर्तनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी वो तो आप समझ ही लेंगे कि जो व्याकरण जानता है उसको व्याकरण कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, कहना है जो क्षमा करने योग्य नहीं हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो देखेंगे अदम्य, अदम्य साहस, एक मतलब स्टेटमेंट आता है जिसमें आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा कि अदम्य साहस से भरपूर वह व्यक्ति है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसका मतलब अदम्य तो नहीं होगा। दूसरा अक्षम्य, निर्गुण या फिर सक्षम। तो सक्षम भी नहीं होगा, निर्गुण तो जिनके मतलब कि निर्गुण निराकार भगवान की बात की जाती है। उत्तर देखिए सीधे अक्षम्य हो जाएगा, जो क्षमा करने योग्य नहीं है भैया वो अक्षम्य है। तो ऐसा अपराध मत करिए जो अक्षम्य हो, ये एक स्टेटमेंट बन सकता है इसका। या फिर आपने एक ऐसा अपराध किया है जो अक्षम्य है, मुझ में आपको माफ़ करने की शक्ति ही नहीं बची है। तो ये सारे स्टेटमेंट्स देख सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाना है, इसका उत्तर तो हो जाएगा भैया बी वाला, यानी कि अक्षम्य, जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अक्षम्य। अब देखिए दिशाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, खूब पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट फेवरेट टाइप का। तो इसके लिए तो भैया आपको पहले दिशाएं ही पता होनी चाहिए कि टोटल दिशाएं कितनी होती हैं। तो भैया टोटल 10 दिशाएं मानी जाती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अभी बता देती हूँ ताकि आपको याद रहे। उत्तर, दक्षिण। और ये देखिए अंग्रेजी वाला तो बहुत आसान रहता है, हिंदी में दिक्कत होती है। तो ये आप देखें कि उत्तर पूर्व, ये जो दिशा है ना इसको कहते हैं उत्तर पूर्व। ये जो दिशा है उसे कहते हैं उत्तर पश्चिम। क्या कह देते हैं, उत्तर पश्चिम। थोड़ा एक सेकंड इरेज करूं तो ये क्या हो गया, ये जो दिशा है इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे भैया उत्तर पश्चिम, ठीक है। ये है हमारा दक्षिण पश्चिम और ये है हमारा दक्षिण पूर्व, ठीक है। और आप सोच रहे होंगे 8 ही तो हुई, तो भैया 9वीं जो है ऊपर हो जाएगा, 10वीं जो है नीचे हो जाएगा। तो टोटल 10 दिशाओं के बारे में बात की जाती है। कह रहे हैं कि पश्चिम और उत्तर की जो दिशाएं हैं ना, इनके मतलब कि मध्य का जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं। तो पश्चिम और उत्तर की बात कर रहे हैं, तो ये वाली जो दिशा है इसे हम लोग क्या कहते हैं, यही आपको बताना है। तो इसको जो कहते हैं ना भैया, ये कह देते हैं वायव्य कोण। कौन सा कोण है, तो यहाँ जो उत्तर पश्चिम के मध्य कोण बनता है उसको हम कह देते हैं वायव्य कोण, ठीक। और भी देख लीजिए, जैसे
पूरब और उत्तर के मध्य जो बनता है उसे क्या कहते हैं? तो जो उत्तर और पूरब के मध्य बनता है इसको हम कह देते हैं ईशान कोण। क्या कहते हैं? ईशान कोण, ईशान कोण। और एक और होता है दक्षिण और पश्चिम वाला। ये जो दक्षिण पश्चिम है, कहाँ गया दक्षिण पश्चिम? तो ये जो दिशा है दक्षिण पश्चिम, यहाँ पे जो कोण बनता है इसे हम कहते हैं नैऋत्य कोण। क्या कहते हैं? नैऋत्य कोण। और अब ये जो है आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहे हैं कि दक्षिण और पूरब वाला जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? मेरे ख्याल से आग्नेय कहना चाहिए। तो चलिए देख लेंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, अभी हमने देखा ना वायव्य कोण, कहाँ लिखा हुआ है? सी में। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो वायव्य, ईशान कोण, नैऋत्य कोण। दरअसल ये जो लास्ट वाला है ना वो मुझे खुद ही नहीं याद आ रहा है कौन सा है, इसी वजह से तो मैं आपको बता नहीं रही हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या कहते हैं इसको। और ये जो आग से संबंधित होता है उसे आग्नेय कह देते हैं। पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे आग्नेय कोण ही होता है, मैं कंफ्यूज हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आपको पता होगा तो, वरना हम गूगल करके खुद ही जो है इसमें कमेंट करके पिन कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। ठीक, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन पूछा ही जाता है, खूब पूछा जाता है। इस बार भी जो मतलब जिस री एग्जाम की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उसमें जो एग्जाम हुआ था उसमें जो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि मतलब वाक्य शुद्धिकरण में बड़ा अजीब क्वेश्चन था। हालांकि क्वेश्चन बहुत सिंपल आया था, मतलब पूरा पेपर ही बहुत सिंपल आया था, लेकिन जो वाक्य शुद्धिकरण वाले क्वेश्चन थे ना उसमें बहुत माइनर से मिस्टेक्स थी, तो उसको समझना थोड़ा मुश्किल था। एक दिन उसको हम लोग बैठ के सॉल्व करेंगे ना तो देखेंगे कहाँ कहाँ किस तरह के क्वेश्चंस बने हुए थे। वो वाला पेपर ही हम सॉल्व कराएंगे अपने इसी चैनल पे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण मतलब वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। ऑप्शंस देखें, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, मोस्ट फेवरेट स्टेटमेंट है ये। 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। कह रहे हैं मैंने ये पुस्तक पढ़ी है, उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। अशुद्ध बताना है भैया, तो पहला ही अशुद्ध है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों अशुद्ध है, ठीक तो है। तो जो अनेकों लिखा हुआ है ना भैया, अनेकों अपने आप में ही बहुवचन है। तो जब भी आपको, सॉरी अनेकों नहीं, अनेक जो शब्द है ना वो अपने आप में बहुवचन है। अनेक जो शब्द है वो अपने आप में बहुवचन है, इस वजह से आपको इसको जब भी बहुवचन में यूज करना है तो अनेकों लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधे लिखें कि श्री कृष्ण के अनेक नाम है, अर्थात श्री कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं। तो अनेक जो है ये अपने आप में बहुवचन है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, एक शब्द आता है प्राण, ठीक है, ये बताइए कि प्राण कैसा शब्द है, मतलब सिंगल है अर्थात एक वचन है या बहुवचन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन देखें, मैं सारी रात भर जागता रहा। बड़ा अजीब नहीं है, मैं पूरी रात भर जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा, मैं पूरी रात जागता रहा। तो भैया क्या कर रहे थे जो मतलब कि पूरी रात जागते रहे। चलिए उत्तर देखेंगे इसका। इसका उत्तर हो जाएगा मैं सारी रात जागता रहा, अर्थात ऑप्शन सी। तो ये जो मैं सारी रात भर, जब सारी लगा हुआ है तो भर लगाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, मैं सारी रात जागता रहा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो शुद्ध वाक्य बताना है। कह रहे हैं कि ये व्यर्थ बातें करने से कोई लाभ नहीं है। तो सही बात है, व्यर्थ बातें करने से क्या ही लाभ होगा। कह रहे हैं संपूर्ण देश काल में निराशा छा गई। संपूर्ण देश काल में, वाह। भाई ने भाई के साथ सलाह की। तो भाई ने भाई के साथ सलाह की, अजीब है ना। कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, ये पत्रोत्तर होना चाहिए था, ठीक है। तो देखिए एकदम लास्ट वाला उत्तर एकदम सही हो जाएगा, यानी कि डी वाला एकदम ठीक है कि कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, अर्थात कृपया करके जो पत्र है ना, जो हमने आपको पत्र भेजा है उसका जो उत्तर है ना वो जल्दी से दे दें। हमसे मतलब रहाइश नहीं हो रहा है, जल्दी से जल्दी वो मिल जाए, हम एकदम परेशान हैं। कुल मिला के ये बात है, ठीक है। तो कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। कह रहे हैं कि महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति फिर डैश डैश क्या पाई जाती है, ये आपको बताना है। चलिए देख लेंगे। निर्लिप्तता, लिप्तता, निष्कपटता या फिर निपटता। क्या निपटना है तो देखिए उत्तर क्या हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा कि निर्लिप्तता, जो महान लोग हैं ना भैया, उनमें भौतिक वस्तुओं के प्रति निर्लिप्तता पाई जाती है। जो साधु सन्यासी होते हैं, जो सच में साधु सन्यासी होते हैं, उनकी बात हो रही है। आशाराम बापू की बात यहाँ नहीं हो रही है। तो महान व्यक्तियों में अर्थात जो महान लोग होते हैं वो लोग भौतिक वस्तुओं के प्रति निर्लिप्तता का भाव रखते हैं। ऑप्शन जो ए है वो एकदम ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 45। कह रहे हैं निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है। तो चलिए देख लेंगे। कह रहे हैं
उसने मिष्टान्न खरीदा था, तो एकदम शुद्ध यही है। भोजन बहुत गरिष्ठ था, तो ये दरअसल बुक में लिखा था गरिष्ठ लिखा हुआ था, ये ऑटो करेक्ट होकर के गरिष्ठ हो गया है, लेकिन आप वैसे देखेंगे तो भोजन बहुत गरिष्ठ था, ये एकदम सही है। कह रहे हैं पतंजलि की ये षष्ठी पूर्ति है, षष्ठी पूर्ति पर रूपांबरा कृति भेंट में दी गई थी। आप तो अंतर्धान हो गए, तो देखिए अंतर्ध्यान जो है वो गलत लिखा है, ये क्या होता है, ये होता है हमारा अंतर्धान, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा अंतर्ध्यान, अंतर्धान होता है, दरअसल अंतर्ध्यान नहीं होता है। हम लोग बोलते हैं अंतर्ध्यान है, इसी वजह से वर्तनी जो लिखना लगता है ना तब भी गलत हो जाता है। तो अंतर्ध्यान नहीं होता, अंतर्धान होता है, इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। और एग्जैक्टली ये दिया स्टेटमेंट है, लेकिन इसमें ना वर्तनी अशुद्धि करके पूछा गया है। तो अंतर्ध्यान का जो है हो जाएगा अंतर्ध्यान। पतंजलि गलत लिखा हुआ है, पतंजलि ऐसे होता है, ठीक है, पतंजलि। यहाँ देखिए भोजन बहुत गरिष्ठ था, तो ये सही है, क्योंकि मतलब मैंने बताया ना कि ये ऑटो करेक्ट हो गया है, मैंने जब इसको टाइप किया तो ये ऑटो करेक्ट सही लिख दिया है। और उसने मिष्टान्न खरीदा, ये एकदम शुद्ध लिखा हुआ है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, पहला सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है उस हिसाब से पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट दोनों ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। तो चलिए चिन्हित कर लेंगे। कह रहे हैं कि उसके प्राण निकल गए, अच्छा। फिर कह रहे हैं कि उसके प्राण निकल गया, उसका प्राण निकल गया, उसका प्राण पखेरु उड़ गया और प्राण उसका खत्म हो गया। तो बहुत अजीब अजीब से स्टेटमेंट दिए हैं भैया। इसका देखिए पहला वाला शुद्ध हो जाएगा कि उसके प्राण निकल गए। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि प्राण जो शब्द है वो कैसा है, यानी कि एक वचन है बहुवचन है। अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होगा तो आपको इस जो क्वेश्चन है उसमें उत्तर मिल चुका है जो हमने क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि निर्देश दिया गया निम्नलिखित प्रश्नों में रेखांकित शब्दों का दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द चुनना है, ठीक है। पहला क्या है कि अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है। अब देखिए वर्तनी शुद्धिकरण का क्वेश्चन आ गया है आपके पास। तो देखिए चारों के चारों वर्तनी सेम सेम पढ़ने में लगेंगी। आपको अगर लिखना आता है तब तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे, वरना हू लाला करेंगे फिर। तो चलिए कह रहे हैं उच्च श्रृंखलता या फिर उच्च श्रृंखलता या फिर उच्च श्रृंखलता। तो पढ़ने में भैया सब एक ही चीज से लगने वाला है और आपको सही बताना है कि क्या हो जाएगा। जो उच्च श्रृंखलता है ये शुद्ध कैसे लिखा जाता है। तो देखिए ये हो जाएगा अपना ऑप्शन उच्च श्रृंखलता, पहला वाला, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो एकदम सही हो जाएगा। उच्च श्रृंखलता आती है, अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में क्या आता है, उच्च श्रृंखलता आती है। तो वो इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। कह रहे हैं कि दिन ब दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं। तो जो अप्रत्याशित है ना, इसका शुद्ध कैसे लिखा जाना है ये आपको बताना है। तो चलिए अभी हालांकि ऊपर हम देख के आ रहे हैं, तो आपने अगर मतलब थोड़ा सा भी दिमाग खोल के रखा होगा तो आपको सब से प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो चलिए देख लेंगे उत्तर क्या हो जाएगा, अप्रत्याशित, ठीक है। ये वाला एकदम शुद्ध है, अप्रत्याशित। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है। तो अनभिज्ञ बताइए कैसा सही लिखा जाता है, अनभिज्ञ, अनभिज्ञ, अनभिज्ञ या फिर अनभिज्ञ। तो देखिए उत्तर इसमें आपको दो एकदम सही दिख रहे हैं, तो ये अनभिज्ञ है, ठीक है। ये अनभिज्ञ इस तरह से लिखा है। तो देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा, यानी कि अनभिज्ञ, ठीक है। तो वर्तनी इसकी कैसी होती है अनभिज्ञ की, तो अनभिज्ञ ऐसे लिखा जाता है, अनभिज्ञ, ठीक है। कह रहे हैं कि भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है। ऑप्शंस देखें, पुनरुत्थान सब एक ही जैसे लिखा हुआ है। तो देखिए हमें आपको इसका सही उत्तर बताते चलते हैं। देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, उसमें केवल एक माइनर सी गलती की गई थी, और वो माइनर सी गलती क्या की गई थी, वो गलती ये की गई थी कि जो पुनरुत्थान है ना, उसमें रा में बड़ा ऊ की मात्रा लगाई गई थी, ठीक है। जबकि होता क्या है, होता है पुनरुत्थान में रा में छोटा ऊ की मात्रा लगती है, ठीक है। तो ये जो आप पूंछ देख रहे हैं ना, ये पूंछ सीधे जा रही है, थोड़ा झुक रही है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है हमें। तो पुनरुत्थान इस तरह से लिखा जाता है, जबकि जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें बड़ा ऊ की मात्रा लगा करके आपको कंफ्यूज किया गया था। तो देख करके अगर आप पहली नजर में देखेंगे तो आपको लगेगा सब तो सही है, हम लोगों को मूर्ख बना रहे हैं क्या। तो इस वजह से बहुत छोटी छोटी गलतियों को हमें ध्यान से देख करके तब वर्तनी शुद्धिकरण वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि अगवानी किस शब्द का पर्यायवाची है। तो अगवानी देखिए अस्थावर, नारी, हिम या फिर स्वागत। तो उत्तर क्या हो जाएगा, अगवानी। अगवानी का मतलब होता है स्वागत, ठीक है, ऑप्शन डी वाला। तो आप लोगों ने देखा होगा ना कि गुरुजी की अगवानी करने के लिए लोग गए हुए हैं। तो जो गुरुजी की अगवानी करने गए हैं मतलब क्या हुआ कि गुरुजी का मतलब कि स्वागत करने गए हैं लोग।
तो चलिए देख लेंगे आगे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, नहीं अभी ना स्वागत के कुछ और जो मतलब कि पर्यायवाची हैं उनको भी देख लेते हैं, क्या पता कल को कुछ और पूछ लें। तो स्वागत के अन्य पर्यायवाचियों में आपको क्या मिल जाएगा, एक तो शुभागमन ही हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, शुभागमन और आवभगत। तो आवभगत कराई जाती है ना, आवभगत, तो ये आवभगत ना किसका पर्यायवाची है, स्वागत का पर्यायवाची है। अगवानी भी इसी का पर्यायवाची है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहे हैं कि चमू का पर्यायवाची कौन सा है। चमू, ऑप्शंस देखें, सेना, स्वर्ग, सुंदरी या फिर सर्प। उत्तर देखिए क्या हो जाएगा, तो सेना का ये पर्याय चमू। चमू मतलब क्या होता है, चमू मतलब होता है सेना, ठीक है। अब देखिए सेना का पर्यायवाची ना कई बार पूछा गया और उसी में एक शब्द आता है सेना के पर्यायवाची में अनेक, और ये तो मतलब बहुत बार पूछा जा चुका है। तो उत्तर तो हो जाएगा कि चमू का अर्थ होता है, नहीं चमू का पर्यायवाची होता है सेना, और इसके अन्य पर्यायवाचियों में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, एक तो सैन्य ही देखने को मिल जाएगा, अनेक हमने बता ही दिया, अनी मिल जाएगा, वाहिनी मिल जाएगा, वाहिनी, और कटक, इस तरह के कुछ अन्य इसके पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं किसके, सेना के। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहे हैं कि अटवी जो है ना ये किसका पर्यायवाची होता है। ऑप्शन देखें, विष्णु, विलासी, वन या फिर विमा। तो जाहिर सी बात है कि अटवी मतलब हो जाएगा वन, अर्थात अटवी जो है वो वन का पर्यायवाची है। वन के कुछ और भी पर्यायवाची हैं, जैसे अरण्य, अरण्य जो है ये वन का पर्यायवाची है। कानन हो जाएगा, विपिन हो जाएगा, तथा जंगल जो है ना ये भी पर्यायवाची है किसका, अटवी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहे हैं कि परिव्राजक का पर्यायवाची क्या होगा। तो जो परिव्राजक है इसका पर्यायवाची आपको बताना है सिंह, सन्यासी, सेविका या फिर समुद्र। तो देखिए सन्यासी का तो पहले आप वर्तनी देख लीजिए, मतलब आपको इसका उत्तर तो बाद में पता चल ही जाएगा, लेकिन वर्तनी देख के रखिए कि सन्यासी ऐसे लिखा जाता है, सा के सा के ऊपर देखिए अन, फिर आधाना, फिर सा, इस तरह से लिखा जाता है सन्यासी, ठीक है। तो उत्तर इसका जो है आप समझ ही गए होंगे कि परिव्राजक का जो उत्तर है वो हो जाएगा सन्यासी। इसके कुछ अन्य पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, तो इसके अन्य पर्यायवाचियों में आपको दंड मिल जाएगा, वैरागी हो जाएगा, त्यागी हो जाएगा, त्यागी, और विरत, ठीक है, और विरत। तो ये कुछ पर्यायवाची हैं किसके, सन्यासी के। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहे हैं कि वसन शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो अमर बिल्कुल नहीं, जल, वस्त्र या फिर बादल। तो वसन का जो पर्यायवाची है ये हो जाता है हमारा वस्त्र, यानी ऑप्शन सी वाला। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहे हैं कि मधु जो है वो किसका पर्यायवाची है। ऑप्शंस देखें, मधु, मधुप है, दरअसल ये मधुप है, मधुप, ठीक है। तो मधुप किसका पर्यायवाची शब्द है, दिन, नीरद, क्लेश या फिर भ्रमर। तो मधुप मतलब हो जाता है भैया भ्रमर, ठीक है। तो नीरद जो है किसका है, तो ये तो हो जाएगा अपना बादल, ठीक है। दिन मतलब दिन होता ही है, क्लेश मतलब झगड़ा, लड़ाई वगैरह वगैरह। तो अगले क्वेश्चन को देखिए, कह रहे हैं कि चपला शब्द निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची है। तो इसमें आप देखिए कई सारे हैं, तो हो जाएगा कौन सा पर्यायवाची नहीं है चपला का, ठीक है। चलिए, विद्युत, दीप, दामिनी, बिजली। दीप जो है ना वो चपला शब्द का पर्यायवाची नहीं होगा, जबकि विद्युत हो जाएगा, दामिनी हो जाएगा, बिजली हो जाएगा, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, तो ये सभी भैया चपला के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। पुत्री अर्थात बिटिया रानी का। सुता, तनुज, आत्मजा या फिर तनया। तो देखिए तनुज नहीं होगा इसमें, बी वाला, ठीक है, तनुजा होना चाहिए था, ठीक है। तनुजा होता है पुत्री का, तनुज मतलब होता है पुत्र, ठीक है। बाकी सारे तो हैं ही। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, कह रहे हैं कि आरसी शब्द का पर्यायवाची क्या है। आरसी, आपने कहावत सुनी होगी ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो वही है आरसी। दर्पण, कंगन, वस्त्र या फिर कमल। तो जाहिर सी बात है कि दर्पण हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आरसी शब्द का पर्यायवाची दर्पण होगा। दर्पण के कुछ अन्य पर्यायवाची देख लीजिए, जैसे शीशा, ठीक है, शीशा हो जाएगा। ध्यान से ये देखा करिए कि जो वर्तनी है ना वो कैसे लिखी जा रही है, क्योंकि वर्तनी का बहुत रोल है, 10 नंबर दिलाएगी आपको वर्तनी, ठीक है। मुकुर हो जाएगा और आईना हो जाएगा, आईना। अब हो सकता है ना आपसे आईना का ही मतलब पूछ लें कि वर्तनी बताओ, और आईना में छोटा ही मतलब लिख दें, और यहाँ होता है बड़ी। तो इस वजह से ना थोड़ा एक एक मतलब यहाँ तक कि एक एक ये जो बिंदी होती है ना इसका भी फर्क हो जाता है, इसको भी पूछ लेते हैं कि बताओ ये ठीक लिखा है कि नहीं। तो इस वजह से ध्यान से देख के चलिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह का पर्यायवाची नहीं है, था समूह जो शब्द दिया हुआ है इसके पर्यायवाची कौन से नहीं है, ये आपको बताने। समुदाय, झुंड, वृंद या फिर अनेक। अभी हमने देखा था अनेक मतलब सेना का ये पर्यायवाची था। तो जाहिर सी बात है
कि अनेक ही इसका उत्तर हो जाएगा। अनेक जो है वो सेना का पर्यायवाची है, जबकि समूह के पर्यायवाची में आपको समुदाय, झुंड और वृंद ये सभी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये इतने सारे क्वेश्चंस थे। एक तरह से हमने 60 क्वेश्चंस 2 सेशन में कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।